आज का विषय है प्रेम रूप अमृत और उसका रसास्वाद। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पद्म पुराण में एक बड़ी ही मार्मिक कथा आती है। महर्षि जावाली वन विचरण करते हुए एक सरोवर के निकट पहुँचे। वहाँ विशाल वट वृक्ष के नीचे एक परम सुंदर तेजोमय तरुणी देवी कन्या को कठोर तप करते देखा। उसके शरीर से चंद्रमा जैसी शुभ्र ज्योति प्रकाशवान हो रही थी। महर्षि को इस निविड़ वन में एकाकी बाला को इस प्रकार तप करते देखकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसका परिचय तथा कठोर तप का कारण पूछा। उत्तर में उस देवी ने कहा, मैं ब्रह्म विद्या हूँ। भगवत प्रेम की प्राप्ति बिना मेरी पूर्णता नहीं, सो उसे प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हूँ। इस गाथा में यह मर्म सन्निहित है कि ज्ञान द्वारा आत्मबोध और तत्व दर्शन किया जाना चाहिए। साधक को प्रज्ञापरायण होना चाहिए, पर इतने से भी पूर्णता नहीं मिल सकती। दूसरा कदम कर्म का, कठोर पुरुषार्थ का तप होना चाहिए, पर इतने से भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। तीसरा कदम भक्ति का है। ज्ञान, कर्म और भक्ति की त्रिवेणी का समन्वय ही सामान्य जीवन क्रम को तीर्थराज के रूप में विकसित करता है। भक्ति का अर्थ है प्रेम। प्रेम अर्थात वह प्रवृत्ति जो स्व की बंधनात्मक परिधि से निकलकर पर की निर्बंध स्थिति में प्रवेश करती है। तुच्छता की रज्जू से बंधा हुआ प्राणी लोभी पाया जाता है। उसे विविध वस्तुओं से सुख सुविधाएं प्राप्त करने की अभिलाषा सताती रहती है। उनकी पूर्ति के लिए असीमित पुरुषार्थ प्राप्त नहीं होता। पुरुषार्थ के अनुरूप तो स्वल्प सुविधाएं ही मिल सकती हैं। कामना बहुत, साधन कम। ऐसी दशा में व्यक्ति जिस तिस के सामने हाथ पसारता, मांगता, ललचाता, गिड़गिड़ाता, डराता, धमकाता और फुसलाता फिरता रहता है। उसका ध्यान इसी पर केंद्रित रहता है कि किस प्रकार दूसरों को प्रभावित, आकर्षित या आतंकित किया जाए, जिससे वह अपनी सहायता देकर उसकी कामनाओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध हो सके। इस लोभ वृत्ति से ग्रस्त प्राणी अपने आप को, आत्मगौरव को खोकर दीन दरिद्र की स्थिति में फिरता रहता है। जो उपलब्ध है उसे स्वल्प मानता है, उतने में संतोष नहीं करता। लालच से ग्रस्त व्यक्ति धन, यश, काम, मद, विनोद, सहायता आदि अनेक प्रयोजनों की दृष्टि से अनेक व्यक्तियों को ढूंढता और आशा निराशा की अनुभूतियों के साथ इधर उधर अशांत मन मारा मारा फिरता रहता है। लोभी को कहाँ चैन, कहाँ संतोष, कहाँ शांति। इस उद्विग्नता का अंत तब होता है जब मनुष्य इस लुब्ध व्यामोह से निकलकर प्रेम तत्व का रसास्वादन करने की दिव्य भूमिका में प्रवेश करता है। प्रेम, जिसे अध्यात्म की भाषा में भक्ति कहते हैं, जब अंतःकरण को स्पर्श करता है तो मनस्थिति भाव विभोर परम उल्लास में आवेशग्रस्त जैसी हो जाती। इसे मुक्त भूमिका कहते हैं। तब प्राप्त करने की लिप्सा लुप्त हो जाती है और देने की व्याकुलता उमड़ पड़ती है। लेने में अनेक अवरोध हैं, पर देने को कोई कैसे रोक सकेगा? न व्यक्ति उसे रोक सकता है और न भगवान। इस दिव्य प्रवृत्ति के विकसित और फलित होने के लिए अति विशाल क्षेत्र खुला पड़ा है। भक्ति के पथ में इस बात की भी बाधा नहीं कि जिसे प्रेम किया गया था उसने अनुभव या स्वीकार किया भी या नहीं। प्रतिदान के दिव्य प्रेम में न इच्छा रहती है, न आवश्यकता। वह एकाकी एकपक्षीय निर्बाध गति से निर्मल प्रवाह की तरह अपने लक्ष्य सागर की ओर बिना मनुहार या पुकार की प्रतीक्षा किए प्रवाहित होता रहता है। ऐसा अमृत निर्झर जिसके अंतःकरण से फूट पड़े, समझना चाहिए उसने आत्म चेतना को पूर्णता के सोपान तक पहुंचा दिया है। श्रुति में रसो वै सह, उक्ति में यही इंगित किया गया है कि प्रेम ही परमेश्वर है। परमेश्वर का साक्षात्कार जब कभी जिस किसी को हुआ है, उसने अपने अंतःकरण में प्रेम को निर्झर के रूप में झरते हुए ही उसे पाया है। ईश्वर दर्शन एवं आत्म साक्षात्कार का स्वरूप किसी छवि विशेष की क्षणिक झांकी हो जाना नहीं, वरन अंतरात्मा में सर्वव्यापी प्रेम निर्झरणी का अमृत स्रोत फूट पड़ना ही होता है।
यही जीवन का लक्ष्य है और यही है पूर्णता का पूर्णता में प्रत्यावर्तन। देव कन्या ब्रह्म विद्या इसी के लिए कठोर तप कर रही थी। कठोर तप की भूमिका पर ही प्रेम प्रस्फुटित होता है। जो कठोर परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकता, इस मार्ग पर चलते हुए जो कष्ट उठाने पड़ते हैं, उन्हें झेलने का साहस नहीं समेट सकता, उसके लिए प्रेम का पथ एक प्रकार से दुस्तर ही है। तप का अर्थ है आत्म संयम, मनोनिग्रह। मन की प्रवृत्ति को सुख सुविधा एवं अनुकूलता अभीष्ट होती है, सो प्रेमी को प्रतिकूलता में धकेला जा सकता है। इस खींचतान में विग्रह खड़ा हो सकता है। कटुता, द्वेष और खींच की गुंजाइश रहती है। प्रयोजन मन में रखकर किया गया प्रेम अभीष्ट की पूर्ति न होने पर विरोध एवं प्रतिरोध पर उतारू हो सकता है, इसलिए उसमें खेद बहुत है। साधारण प्यार और दिव्य प्रेम में भारी अंतर है। साधारण प्यार आकर्षण पर आधारित रहता है। रंग, रूप, यौवन, धन, विनोद, स्वभाव, कौशल अथवा किसी सहायता के आधार पर जो आकर्षण उत्पन्न होता है और दूसरे पक्ष की स्वीकृति मिलने पर जो घनिष्ठता उत्पन्न होती है, उसे सांसारिक प्यार कहते हैं। इसमें भी मिलन का सुख और वियोग की व्यथा जुड़ी रहती है, पर उतने ही समय तक जब तक कि आकर्षण के मूल प्रयोजन बने रहते हैं। वे आधार टूटते ही उस प्यार का उफान ठंडा पड़ जाता है और खींच भरी नीरसता उसका स्थान ग्रहण करती चली जाती है। इस प्रकार के प्यार मोहब्बत के धंधे, वासना अथवा दोस्ती के आधार पर आए दिन चलते टूटते रहते हैं। इन्हें एक तरह का व्यवसाय कह सकते हैं, जिनसे लाभ भी हो सकता है और घाटा भी। इस उफान में पड़ने वाले घाटा ही अधिक उठाते हैं, क्योंकि दूसरे की सहायता में जितना प्रयोजन पूरा होता है, उससे अधिक मानसिक अशांति के रूप में क्षति हो जाती है। इसलिए इस प्रकार के प्यार मोहब्बत के झंझट से दूर रहकर सामान्य शिष्टाचार, सज्जनोचित एवं मर्यादित मित्रता को ही लोक जीवन में सराहा गया है और शांति संतुलन की अपेक्षा करने वालों को उस झंझट से दूर रहकर स्थिति प्रज्ञ जैसी राग द्वेष से बचते रहने की मनस्थिति अपनाए रहने का परामर्श तत्ववेत्ताओं ने दिया है। सामान्य लौकिक जीवन में वह मर्यादित स्नेह, सद्भाव की व्यवस्था ठीक भी है। अन्यथा तथाकथित प्रेम मोहब्बत के उफान में भावुक पक्ष बुरी तरह ठगे जाने तथा विश्वासघात भरी बर्बादी की जोखिम भी उठा सकता है। प्रेम तत्व, जिसे आत्मिक अपूर्णता की पूर्ति के लिए अनिवार्य बताया गया है, इस प्यार मोहब्बत वाली विडंबना से बहुत ऊंची चीज है। वह एक साधना है जो अपने अंतःकरण में दबे अमृत निर्झर को उद्भूत करने के लिए की जाती है। इसका माध्यम कोई भी चुना जा सकता है, यहाँ तक कि निर्जीव और संवेदन रहित प्रत्युत्तर दे सकने में असमर्थ पाषाण प्रतिमा को भी ऐसे प्रेम परिष्कार के लिए बिना किसी कठिनाई के माध्यम से चुना जा सकता है। मीरा के गिरधर गोपाल और रामकृष्ण परमहंस की काली प्रत्यक्षता पाषाण प्रतीक ही थे। उनसे प्रत्युत्तर या प्रतिदान की आशा कैसे की जा सकती थी? फिर भी अनेक भक्तजनों ने इस प्रकार के प्रतिमा प्रतीकों को इष्ट देव मानकर प्रेम तत्व की आराधना आरंभ की और उसमें पूर्णतया सफलता भी पाई। कहा जा चुका है कि प्रेम एकांगी हो सकता है, उसके लिए प्रतिपक्षी का प्रतिदान उचित और आवश्यक उपयोगी तो है, पर अनिवार्य नहीं, क्योंकि प्रेम तो मूल दिशा देने की प्रवृत्ति से संबंध रखता है, जिसे कोई रोक नहीं सकता है। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा अकेला था। अकेलापन उसे बहुत अखरा। उसमें स्तब्धता और नीरसता भरी पड़ी थी। एकाकी मन में न उल्लास, न आनंद और न उन्हें उत्पन्न करने वाला रमण। अस्तु ब्रह्मा ने इच्छा व्यक्त की कि एक से बहुत हो जाओ। बहुत के साथ ही विनोद का आधार बनता है। सो परमेश्वर ने अपना परिवार बढ़ाया, प्रकृति बनाई। सृजन के लिए फैलाव उचित तो था, पर वही क्रम निरंतर चलता रहता।
तो ब्रह्मा अपने आप को ही खो बैठता और आरंभ की तरह समापन भी नीरस हो जाता। इसलिए फिर परमेश्वर ने माया को अपनी ओर खींचा। इस आकर्षण और विकर्षण की क्रिया को प्रकृति और पुरुष का रमण कहा जाता है। आनंद और उल्लास का उद्भव तत्वज्ञान ने इसी प्रकार वर्णन किया है। मानवीय सृष्टि में भी यह क्रम इसी प्रकार चलता है। एकाकी जीवात्मा अपने को विस्तृत करने के लिए, प्रेम का निर्झर उद्भूत करने के लिए किसी को माध्यम चुनती है, किसी को आधार बनाती है। उसके साथ घनिष्ठता ऐसे उल्लास भरे अनुदान में परिणति हो जाती है जिसे दिव्य प्रेम कहा जाए। लिंग भेद और प्रकृतिगत आकर्षण के कारण पति पत्नी भाव में इसकी अधिक सरलता सफलता रहती है, पर यह अनिवार्य नहीं। दूसरे सांसारिक रिश्ते भी प्रेमी के साथ रह सकते हैं। पति पत्नी के बीच का माधुर्य ही नहीं, माता पिता का वात्सल्य, मित्र का सखा भाव, संतान की मातृ पितृ भक्ति, गुरु का स्नेह, शिष्य की गुरु भक्ति, माता पुत्र, भाई बहन, पिता पुत्री आदि वैयक्तिक रिश्ते इसके आधार हो सकते हैं। और अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाकर इसे देशभक्ति, विश्व सेवा, कर्तव्य निष्ठा आदि के रूप में भी विकसित किया जा सकता है, पर अभ्यास का आरंभ व्यक्ति से हो तो अच्छा है। परोक्ष की अपेक्षा प्रत्यक्ष में मन अधिक रमता है और समय समय पर अनुकूल प्रतिक्रिया अवगत होते रहने से उत्साह भी बढ़ता है। साकार प्रेम से उसे आरंभ करके उसे निराकार प्रेम में परिणत करना आरंभ से ही निराकार प्रेम की साधना की तुलना में अधिक उपयुक्त सिद्ध होता है। पीछे तो इसे विश्व मानव के प्रति आत्मोत्सर्ग के रूप में ही परिणत करना होता है। अहंता को विराट में, अणु को विभु में, आत्मा को परमात्मा में, स्वार्थ को परमार्थ में, मैं को तू में लय कर देना ही प्रेमियों की आत्मिक स्थिति है। बूंद अपने को समुद्र में घुलाकर जिस प्रकार समुद्र बन जाती है, उसी प्रकार जीव अपनी कामनाओं, वासनाओं, तृष्णाओं को ईश्वरीय सत्ता में, उसके संकेत में अपने आप को लय कर देता है। ईश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा बना लेता है, उसकी प्रसन्नता को अपनी प्रसन्नता मान लेता है और उसके बताए मार्ग पर चलने के लिए क्षण प्रतिक्षण तत्पर रहता है। वास्तव में यही भक्तियोग की अंतिम स्थिति है और इसी में आत्मिक पूर्णता की उपलब्धि होती है। अपने को दूसरे में फैलाना और फिर एक हो जाना, किसी से प्रेम जोड़ना और फिर उसमें अपने आप को समर्पित कर देना, इसी प्रक्रिया के अनुरूप यह सृष्टि चल रही है। ईश्वर ने प्रकृति को अपने से अलग बनाया, फिर उसके कण कण में अपनी सत्ता को घुला दिया। प्रेमी को भी इसी प्रक्रिया का अवलंबन करना पड़ता है। प्रेम की साधना का यही तत्वज्ञान है। प्रत्यक्ष जीवन में यह परोक्ष प्रेम साधना कैसे की जा सकती है? इसका अलंकारिक रूप गोपी कृष्ण की प्रेम साधना के रूप में बहुत ही अच्छी तरह प्रस्तुत किया गया है। एक गोपी अपने प्रेमी कृष्ण की रुचि का श्रृंगार बनाकर उन्हें सुख पहुंचाने के लिए पहुंचती है। कृष्ण सोए हुए हैं। गोपी कमल पुष्प से उन पर विजन करती है और चाहती है उनकी आंख खुल जाए और अपनी रुचि का श्रृंगार देखकर प्रसन्नता अनुभव करें। इतने में राधा जी आ पहुंचती है और गोपी का मनोरथ समझकर उसे बड़े प्रेम से छाती से लगाती है और कहती है, निःसंदेह तुम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही श्रृंगार करके आई हो, तुम्हारा इसमें कोई मोह विकार नहीं है। पर उसमें इतना और जोड़ा कि कृष्ण को जो नींद में आनंद आ रहा है उसमें विक्षेप न पड़े, इसलिए अभी उस उत्सुकता को भी दबाना चाहिए जिसके अनुसार तुम कृष्ण को प्रसन्न देखकर स्वयं प्रसन्न होने को आतुर हो। अपनी इच्छा इतनी भी न हो तभी तो सच्चा समर्पण और सच्चा प्रेम माना जाएगा। इस प्रेम साधना के पीछे मूल तत्व है उत्कृष्टता के लिए आत्मसमर्पण। यह व्यक्ति से आरंभ हो सकता है पर अंत इसका अनंत में ही होना चाहिए। अपनी अहंता और संकीर्णता को उतारकर फेंक देना और नंगे की तरह अपना सर्वस्व लेकर भगवान के सम्मुख, विश्वमानव के सम्मुख उपस्थित होना, यही तो आत्मिक पूर्णता है। इसके लिए अपनी प्रतिभा,
संपदा, क्षमता ही नहीं, अहंता को भी प्रभु के चरणों में अर्पित करना पड़ता है। पोली वंशी ही प्रियतम के ओंठ को चूमने और मधुर राग रागनियों से झंकृत होने का सौभाग्य प्राप्त करती है। पोला शंख ही तो मंदिरों में उद्घोष करता है। भीतर अहंता, ममता और स्वार्थपरता भरी हो, लेने की कामना प्रबल हो रही हो तो वहाँ प्रेम या भक्ति का दर्शन हो ही नहीं सकता। कृष्ण द्वारा गोपियों के चीर हरण की कथा में भी अलंकारिक रूप से जीव के द्वारा समस्त मल आवरण और विक्षेपों के वस्त्रों को उतारने और नंगे होकर प्रभु की शरण में आने का रहस्य समाया हुआ है। इस प्रकार प्रभु समर्पित जीवन जीने वाली आत्माओं को कृष्ण उपाख्यान में गोपी संज्ञा दी गई है। जो जीव व्यष्टि को समष्टि में घुला चुका, व्यक्तित्व को समाज के लिए उत्सर्ग कर दिया, स्वार्थ को परमार्थ में लीन कर दिया, ऐसा समर्पण परायण जीवात्मा गोपी कहा जा सकता है। वस्तुतः ऐसे लोग ही सच्चे अर्थों में भगवान को जानते हैं और प्रतिक्रिया स्वरूप भगवान भी उन्हें जानता है। भागवत में भगवान कृष्ण उद्विग्न मना अर्जुन से 2 प्रसंगों में गोपियों के उच्च स्तरीय प्रेम की चर्चा करते हुए कहते हैं, उनका मन मेरे मन में, उनका प्राण मेरे प्राण में रम गया है। मेरे लिए वे अपनेपन का, अपने सुख साधनों का परित्याग कर चुकी है। मेरी महिमा, मेरा स्वरूप, मेरी श्रद्धा और मेरे मन की बात केवल गोपियां ही जानती हैं। दूसरा कौन जानता है? प्रेम की प्रतिक्रिया, प्रेम की भाषा में उसी के अनुरूप भगवान की ओर से भी होना स्वाभाविक है। कृष्ण कहते हैं, अनुव्रजामे है नित्यम पूयेत्यम घरेणुभिया, अर्थात मैं उनके पीछे पीछे सदा इस विचार से चला करता हूँ कि उनके चरणों की धूल उड़कर मुझ पर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊँ। सचमुच प्रेम तत्व की साधना करने वाली आत्माएं इतनी महान होती हैं कि यदि भगवान उनके चरणों की धूली अपने ऊपर पड़ने से प्रसन्नता का अनुभव करते हों, तो उसमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं है। जिस प्रकार व्यक्तिगत सुख सुविधाएं उपलब्ध करने में इच्छा रहती और आनंद मिलता है, उसी प्रकार दूसरों में अपनापन आरोपित कर उन्हें सुखी बनाने में आनंदानुभूति उपलब्ध करना, यही प्रेम तत्व का वास्तविक रूप है। इसे सघन मित्रता के रूप में किसी व्यक्ति के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। ऐसी उच्च स्तरीय मित्रता जिससे की जाए अथवा जिसके द्वारा की जाए, दोनों के लिए ही श्रेयस्कर होती है। प्रेम वह अमृत है जिसकी प्यास सभी को है। उसकी कुछ बूंद पाकर हिंस्र जंतु भी कोमल हो जाते हैं, फिर सामान्य मनुष्यों की तो बात ही क्या है। किसी के दुर्गुणों को सुधारने, अवरोधों को हटाने और सर्वतोमुखी प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रेम से बढ़कर शक्तिशाली अनुदान और कुछ नहीं हो सकता। प्रेम की प्यास में मृगतृष्णा जैसा उद्विग्न भटकता हुआ प्राणी जब कभी इस दिव्य वरदान को प्राप्त कर लेता है तो वह धन्य हो जाता है। दूसरे जिसकी कुछ बूंदों का प्रसाद पाकर धन्य हो जाते हैं, उस अमृत का निर्झर जिसके अंतरंग में अहर्निश प्रवाहित होता हो, उनकी अंतः भूमिका स्वर्गलोक के देवताओं से बढ़कर ही हो सकती है, कम नहीं। इस प्रेम साधना को परस्पर व्यवहारित करते हुए हम सब देवत्व की ओर निरंतर अग्रसर हो सकते हैं और इस साधना तपश्चर्या के माध्यम से सारा संसार देवताओं का निवास स्वर्गलोक बन सकता है। प्रेम का अभ्यास व्यक्ति से ही आरंभ किया जा सकता है। अंततः उसका विकास तो भगवान के, विश्व मानव के, समाज के चरणों में अपनी अहंता तथा संपदा समर्पित करने की दिशा में ही होना चाहिए। प्रेम व्यक्ति को स्वार्थ की कीचड़ से उठाकर परमार्थ के राज सिंहासन पर बिठाता है। व्यक्तिवाद से ऊंचे उठकर समाजवाद के आदर्शों से ओतप्रोत करने का तत्व ज्ञान ही प्रेम की अध्यात्म साधना से भरा हुआ है। ब्रह्म विद्या वन में कठोर तप इसलिए कर रही थी कि उसे भक्ति की पूर्णता प्राप्त हो। आत्मा का अमृत उल्लास निस्संदेह मनुष्य की प्रेमी प्रकृति के अभिवर्धन पर निर्भर है। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोज विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।